बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अफ़गान तालिबान और पाकिस्तानी फोर्सेस के दरमियान जो एक तनाज़ा बना था वो कल बिल्कुल सॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा था। अफ़गान तालिबान ने एक्शन भी ले लिया था, पाकिस्तान से माजरत भी कर ली थी, लेकिन उसके बाद आज क्या हुआ, ये झड़पें क्यों हो रही हैं, भारी गोलाबारी क्यों हो रही है, पाकिस्तानी ड्रोन्स वहाँ पर क्यों स्ट्राइक्स कर रहे हैं, अफ़गान तालिबान की तरफ से जवाबी फायरिंग क्या है और अब से पाकिस्तान अफगान तालिबान के साथ क्या रवैया रखने वाला है। कल जनरल कमर जावेद बाजवा ने ऑस्ट्रेलिया हाई कमिश्नर के साथ क्यों मुलाकात की, ये सारी डिटेल्स हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे। तो डिटेल्स में जाते हैं उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। नाजरीन, 22 दिसंबर को बुध के रोज हमने एक वीडियो बनाकर आपको बताया था कि पाकिस्तान और अफगान तालिबान में पहली बार बॉर्डर पर कशीदगी हुई है। पाकिस्तानी फौज वहां पर बाड़ लगाने का काम मुकम्मल कर रही थी और इतने में नंगाहार सूबे के इंटेलिजेंस चीफ डॉक्टर बशीर वहां आए और उन्होंने वहां पर आकर क्या किया, पाकिस्तान के खिलाफ क्या गलीज ज़बान इस्तेमाल की, ये सारी डिटेल हम आपको बता चुके हैं। और ड्यूरन लाइन क्या है, ड्यूरन लाइन का तनाज़ा क्या है, ये सब भी हमने आपको उस वीडियो में बता दिया था। और उससे पहले पाकिस्तानी फोर्सेस की तरफ से टीटीपी के लीडर्स पर जो ड्रोन अटैक्स किए गए थे उसके बारे में भी हम आपको बता चुके हैं। एनीवेज, बॉर्डर पर यह वाकया हुआ और उसके बाद दोनों हुकूमतों की तरफ से एक पुरअसरार खामोशी सामने आई और उसके बाद इसी शख्स डॉक्टर बशीर की एक और वीडियो भी वायरल हुई। वो भी मुतनाज़ा वीडियो थी, वो भी पाकिस्तान के खिलाफ थी। अब एक तरफ पाकिस्तान अफगानिस्तान के लिए क्या क्या कोशिशें कर रहा है, नई अफगान हुकूमत को पूरी दुनिया में तस्लीम करवाने की कोशिश कर रहा है, अफगानिस्तान में माशी बहरान ना आए, इंसानी बहरान ना आए, उसके लिए जो इमरान खान की मेहनतें हैं उसका तो अमेरिका तक ने शुक्रिया अदा कर दिया, लेकिन अफगानिस्तान ने शुक्रिया अदा नहीं किया। उल्टा हामिद करजई को गुस्सा आ गया कि इमरान खान अफगानिस्तान के अंदरूनी मामलात में हाथ ना मारें। उसके बाद ये बॉर्डर का तनाज़ा, इससे पहले तालिबान के एक लीडर इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट पर बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ गलीज ज़बान इस्तेमाल करते हैं। तो नाजरीन, पाक अफगान ताल्लुकात की आप तारीख उठाकर देख लें, हमने उनके साथ हमेशा अच्छा ही किया, लेकिन वो उन्होंने अपना हक समझा। अगर वो दिल से किसी को अपना मानते हैं तो वो भारत हो सकता है, वो अमेरिका हो सकता है, जो असल में वहां पर तबाही चाहते हैं। आप हमें सिर्फ इतना बता दें कि दुनिया में कौन सा ऐसा मुल्क होगा जहां किसी दूसरे मुल्क से कोई जाकर मुफ्त इलाज करवा कर आए। दुनिया में कौन सा ऐसा मुल्क होगा जो 30 लाख महाजरीन को पनाह दे दे। तो ये सारी सूरत हाल देखते हुए पाकिस्तान की पार्लियामेंट में भी सवाल उठे। डॉन न्यूज की खबर है, Why is Pakistan eager to help Afghan Taliban when they don't even recognize border? Questions रब्बानी। पाकिस्तान अफगान तालिबान की मदद करने के लिए क्यों मरा जा रहा है जबकि वो पाकिस्तान के बॉर्डर को भी तस्लीम नहीं करते, रब्बानी ने सवाल किया। साबिक चेयरमैन सेनेट रजा रब्बानी ने कहा कि तालिबान ने अफवाज पाकिस्तान को अफगान सरहद पर बाड़ लगाने से रोक दिया, वो सरहद को तस्लीम करने को तैयार नहीं, तो हम आगे क्यों बढ़ रहे हैं। पार्लियामेंट जब तक सही जड़ को पकड़कर इसके हल के लिए कोशिश नहीं होगी, ऐसे वाकयात मुस्तकबिल में भी सामने आते रहेंगे। रियासत को बताना होगा कि किन शराइत पर कल अदम टीटीपी के साथ सीज फायर हुआ है और जब रियासत को जरूरत हो तो पार्लियामान को भी इस्तेमाल किया जाता है। हम तालिबान की हिमायत तो कर रहे हैं, लेकिन इस पर कोई बात ही नहीं करता कि अफगानिस्तान में तालिबान की मौजूदगी पर रियासत की पॉलिसी अफगानिस्तान की तरफ से दुरुस्त है या नहीं। और अफगानिस्तान के इस रवैये के दौरान भी पाकिस्तान अफगानिस्तान के लिए क्या करता रहा। एक और खबर सुन लें, ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर पेज फेयरवेल कॉल ऑन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर डॉक्टर जेफरी शाह जो पाकिस्तान से रुखसत होने वाले हैं, उन्हें जनरल कमर जावेद बाजवा ने फेयरवेल कॉल दी। और किस लिए दी? अफगानिस्तान के मसाइल पर बात करने के लिए, अफगानिस्तान के मसाइल हल करने की कोशिशें करने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ वहां से क्या हो रहा है, हमेशा की तरह उनका वही रवैया है। तो ये सूरत हाल देखते हुए भारत बहुत खुश था। इवन के अमेरिकी अखबार वॉइस ऑफ अमेरिका ने भी एक रिपोर्ट पब्लिश की और उनकी रिपोर्ट में खास तौर पर मुल्ला उमर का जिक्र किया गया कि मुल्ला उमर भी ड्यूरन लाइन के कितने खिलाफ है। तो मुल्ला उमर के ही बेटे मुल्ला याकूब ने ड्यूरन लाइन का दौरा किया क्योंकि वो इस वक्त अफगानिस्तान के वजीर दिफा हैं और उन्होंने ही हालात को नॉर्मल करने की कोशिश की। डॉन न्यूज की खबर है, बॉर्डर स्पैट विद तालिबान रिजॉल्व्ड, ऑफिशियल्स। तालिबान के साथ सरहदी तनाज़ा हल हो गया। पहले तो मुल्ला याकूब वहां गए और वहां के जो कमांडोज हैं उनसे ये इख्तियारात उन्होंने छीन लिए कि आप अपनी मर्जी से कोई कार्रवाई कर सकते हैं। ये फैसला काबुल में होगा, ये फैसला हुकूमत किया करेगी,
کہ بارڈر پر جو بھی حالات ہیں ان کو کس طرح سے فیس کیا جائے۔ اس کے بعد انہوں نے پاکستانی حکام سے بھی معذرت کی اور خبر یہ آئی کہ پاکستان اور افغان طالبان حکام نے سرحدی باڑ پر حالیہ تنازع پر قابو پا لیا ہے اور اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ مزید باڑ کی تنصیب اتفاق رائے سے ہوگی۔ تو کل تک یہ خبر کنفرم ہو گئی تھی کہ پاکستان اور طالبان حکومت میں معاملات طے ہو گئے ہیں، ان کمانڈو سے یہ اختیارات چھین لیے گئے ہیں اور طالبان نے پاکستان سے معذرت بھی کر لی ہے۔ اس کے بعد آج پھر خبریں آنا شروع ہو گئیں۔ پاکستان ٹروپس طالبان ایکسچینج فائر along ڈیورنڈ لائن ایز فینسنگ کنٹینیوز۔ پاکستانی فورسز اور طالبان میں فائرنگ کا تبادلہ بھی ہو رہا ہے اور باڑ بھی لگ رہی ہے۔ بتایا گیا کہ پاکستانی فوج اور طالبان کی جمعے کی شام سے جھڑپ جاری ہے۔ اس رپورٹ میں بتایا گیا کہ پاکستانی فورسز کی طرف سے بھاری گولہ باری جاری تھی۔ پاکستانی فورسز محمد اور باجوڑ میں اپنے قائم مراکز سے بھاری توپ خانے سے گولہ باری کرتی رہی، جبکہ طالبان فورسز کنڑ کے سرنکاڑ فوجی بیس اور اسمار سے ان کی گولہ باری کا جواب دے رہے ہیں۔ اس رپورٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ مقامی افراد سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ دونوں اطراف سے بھاری توپ خانے کا استعمال کیا جا رہا ہے، جس سے علاقے میں شدید خوف و ہراس کی فضا ہے۔ پاکستانی ڈرونز بھی فضا میں پروازیں بھرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ ہم نے جب اس خبر کی کھوج لگانے کی کوشش کی تو ہمیں جو اطلاعات ملی، جو ابھی تک کنفرم نہیں ہے لیکن اطلاعات یہ ہے کہ حملے ٹی ٹی پی کی طرف سے کیے گئے تھے۔ پاکستانی فورسز نے بھاری گولہ باری کی، ٹی ٹی پی کے ٹھکانوں کو ختم کرنے کی کوشش کی اور پاکستانی ڈرونز نے بھی جا کر سٹرائکس کی ٹی ٹی پی کے خلاف، طالبان کے خلاف نہیں۔ اور جو طالبان وہاں پر امریکی گاڑیوں میں پھرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے، وہ بھی ٹی ٹی پی کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہے تھے، پاکستانی فورسز کو نہیں۔ ناظرین، آپ کی اس سب کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرتے رہیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں۔